लड़का वाला हो गए योगी जी, लड़की वाले हो गए आप, मोदी जी हो गए बाराती। अब क्या होगा? बाराती खाना खिलाइएगा। हम लोग हैं मिथिला के लोग, सीताराम कहने वाले लोग हैं। हम अब लोग सीताराम बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मिथिला की वैदेही हैं सीता। और वहाँ तो रामचंद्र जी का तो मजाक का भी रिश्ता हमारे यहाँ होता है। आज वो लोग उधर के हैं, गुजरात रहे, हम लोग तो इधरे के हैं। हम लोग तो और ना, हमारे यहाँ तो दामाद बन करके गए थे श्री राम, सीताराम जी हम लोग कहते हैं। इसलिए माँ पहले बेटी का नाम लेते हैं, तब हम लोग के यहाँ दामाद का नाम लेता है। पहले तो भाई कहते थे लोग कि वॉशिंग मशीन है। अब तो ये लोग ये काम भी करने लगे हैं कि लोग सनातन धर्म वाले को सर्टिफिकेट भी देने लगे हैं कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है। तो ये तो बड़ा बड़ा काम लोग लग रहा है कर रहे हैं। जबरदस्ती दो मुक्का मारिया कहिएगा राम बोलने, तो इसका मतलब भक्त हो गया। सो बताइए, वो तो हृदय से होता है ना। प्रभु के प्रति तो आस्था हृदय का चीज है। आस्था विश्वास जो है मन का चीज है। नीतीश कुमार इस हाथ से क्या करते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलता है। इस हाथ से क्या करते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलता है। मैम, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया में यही खबरें लगातार चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं, कभी भी सरकार गिर सकती है। और तेजस्वी यादव या कहिए राजद से नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं इंडिया गठबंधन से, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, संयोजक नहीं बनाया गया। खबर मीडिया में नीतीश कुमार को लेकर कोई काम की है नहीं, बस एक ही खबर कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो क्या नीतीश जी सही बीजेपी के साथ जा रहे हैं? शीला मंडल हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीयू की और परिवहन मंत्री हैं बिहार सरकार में। मैम, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया में यही खबरें लगातार चल रही है। देखिए, आजकल जो खबरें चल रहा है, और ऐसी तो कोई बात हम लोग को पार्टी के अंदर कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। और सब लोग बौखलाए हुए हैं, समझ गए ना जी। सब लोग चाल चलते हैं कि किस तरह से उनकी दाल गले। इस बात पे उन लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा हमारे नेता का छवि है जो पूरे बिहार ही ने, पूरे देश की जनता उनकी छवि को विश्वास करती है। एक विश्वसनीय का हैं हमारे नेता। आज पूरे देश में उनका मांग हो रहा है और सब लोग को डर कहीं ना कहीं हमको लगता है सता रहा है कि कहीं क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए हमारे नेता के बारे में इस तरह का अनाप शनाप बात बोलते हैं। ये मीडिया में खबर चल एक रही है। हम लोग की तरफ कहावत है कि मिथिला में कहावत है कि भाग वाला के देख कर इंसान जले छे, अब अगला के देख कर भगवान जले छे। तो अच्छा है हमारे नेता से वो लोग जल रहे हैं तो हमको खुशी ही है। चलिए, कौन लोग जल रहे हैं मैम? जो लोग जल रहे हैं देख ही रहे हैं कि सब लोग किस तरह की बात माहौल क्रिएट करना चाहते हैं इसे ऐसी। लेकिन अंदर की बात ये चल रही है ना कि एगो सर्वे हुआ है, तो उसमें चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है, इंडिया गठबंधन में है, तो बीजेपी की हालत खराब है बिहार में। इसलिए बीजेपी वाले चाहते हैं कि नीतीश जी उनके साथ चल जाएं, तो बिहार में ही नहीं पूरे देश में उनको फायदा होगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि आज 18 वर्षों से पूरे बिहार की जनता उन पे बहुत विश्वास करती है। और बिहार में विश्वास करने का कारण भी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एक धारा चलाया, बहुत सारे नेता हुए, बहुत मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि न्याय के साथ विकास हो। पर इनका सोच ही है कि न्याय के साथ विकास, जो इनका सोच है, विजन है, जो छोटी छोटी बात को समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मौन क्रांति है। जो आज देखिए, कल तक बेटियों के भाग में चूल्हा और दूल्हा ही हुआ करता था, लेकिन आज उसका भाग बदल गया है। जो कल तक था दुर्भाग्य, अब समझिए कि पहले बेटियों को पढ़ाने के लिए किसी का मन नहीं होता था। लड़कों को पढ़ाना भी एक नामुमकिन सा लगता था, बेटियों के बारे में तो सोचना भी नहीं होता था। लोग कल तक बेटियां टुकड़ों पे पलती थी, बेटियां कोने में सेका करती थी रोटियां, लेकिन आज बेटियां का हर क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ा है। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो सोचते, हमको भी कभी कभी बहुत जब चिंतन करते हैं तो आश्चर्य लगता है कि कितनी छोटी से छोटी बात को समझते हैं। कि पहले होता था, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय भी लड़कियां बहुत कम 8वीं 9वीं कर भी नहीं पाती थी कि लोग गृहस्थ आश्रम में उसको भेज देते थे। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी की विजन समझिए कि वो छोटी से छोटी बात को समझिए कि क्या कारण है कि गरीब गुरबों के बच्चे जो हैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको लगा कि ये पोशाक भी एक कारण है। उस तरह के बहुत काम है। नीतीश साइकिल दिए, पोशाक साइकिल दिए। वो अभी मामला जो चल रहा है मैम, एक चीज़ है कि जो सबसे बड़ा काम बिहार में नीतीश कुमार का है कि बहुजनों का आरक्षण बढ़ा दिए।
एससी का आरक्षण यानी दलित समाज का आरक्षण 16% था, उसको 20% किया गया। आदिवासी का 1% था, उसका 2% किया गया। अति पिछड़े का 18% था, उसको 25% किया गया। पिछड़ों का 12 था, 18 किया गया। तो ये खबर में नहीं है। जातीय जनगणना के बाद इस तरह का फैसला लिया गया। खबर ये भी तो होना चाहिए कि आरक्षण बढ़ा, देश में सबसे ज्यादा आरक्षण बिहार में है। तो ये खबर नहीं, खबर एक को है कि नीतीश जी जा रहे हैं बीजेपी के साथ। तो जो जानते हैं शुरू से ही ना ऐसा रहा है कि जो लोग काम करने वाले लोग रहते हैं उसकी प्रशंसा करना, जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको ये देखिए, रियल में सच पूछिए तो अगर सब लोगों को जो काम जितना किए हैं उस हिसाब से नहीं लोग प्रचार करते हैं, नहीं बोलते हैं। आज जातीय आधारित जनगणना हुआ, सोचिए आज रिकॉर्ड हुआ, भारत में पहला बिहार ऐसा राज्य है जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिम्मत और साहस का परिचय दिया। इसका परिणाम भी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में सब लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। आज देखिए यूपी में शराबबंदी सुने हैं कि एक दिन के लिए किए हैं, जो ये बिहार का ही रोल मॉडल को अपना रहे हैं। तो बिहार का जो एक एक योजना है उससे सब लोग प्रभावित होते हैं। हाँ, जो भी है, नल जल योजना है थी, जो भी योजना सब है जो यहाँ चलता है उसको बाद में वो लोग अडॉप्ट करके नाम बदल करके ही करते। देखिए जीविका में आज 1,30,00,000 महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उसको उन लोगों ने नाम बदल दिया, आजीविका कर दिया। तो जीविका दीदी समूह जो आज महिलाओं की इतनी बड़ी मात्रा में सशक्तिकरण हुआ, ये अपने आप में भी एक समाज में समझिए मौन परिवर्तन ही है, जो इतना अधिक मात्रा में हमको लगता है महिलाओं की। कल तक जो सोचिए महिलाएं आपस में बैठती थी, क्या करती थी, बैठ के ढीला मारी करे, गप सरका करे, तो लड़ाई भी झगड़ा होता था। लेकिन आजकल ये सब नहीं देखने को मिलता क्योंकि फुर्सत नहीं है महिलाओं को। जो ये ग्रुप समूह वाला जो चला है, समूह जीविका वाला, ये तो अपने आप में लगता है सब लोग बिजी हैं, तो अच्छा लगता है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है। सबके घरों में आप जाइए तो चूल्हा जल रहा है, सबको अच्छा खाना मिल रहा है। सब गरीब गुरबा जो जीविका दीदी से समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं उनके बच्चे भी आज इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। काम तो खूब ठीक है नीतीश जी का, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि हम तो काम तो करबे करते हैं, काम के साथ जय श्री राम भी करते हैं। तो वहाँ डबल है, तो कैसे मुकाबला कीजिएगा? अयोध्या में राम मंदिर का वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा वाली बात है, भीड़ जाएगी, पूरे देश में माहौल बनाया जाएगा 1 महीना तक, लगातार 1-2 महीना तक, और सबको फ्री में, बीजेपी वाले नेता कहते हैं हम फ्री में भेजेंगे अपने अपने क्षेत्र के लोगों को। तो ऐसे स्थिति में जब धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा, रथ यात्रा निकाली जाएगी, बिहार में भी अश्विनी चौबे एक्टिव हो गए, उनका बेटा भी एक्टिव हो गया, कैसे रोकिएगा बीजेपी को बिहार में? देखिए, रोकने टोकने वाली बात नहीं है, वो सबको अपना ये है। हम ये पूछना चाहते हैं, लोग चुनाव में कैसे रोकें? आप ही से हम पूछना चाहते हैं कि हमको तो हंसी आती है इस बात के कि लेकिन उस कहते हैं कि सनातन धर्म मांगने वाले हम लोग को कहते हैं कि नहीं है। तो आप उनसे पूछिए, वैसे वैसे लोगों से, कि रामचंद्र जी आज ही पैदा लिए, 17 साल से इधरे हुए कि एंशियंट के टाइम से उससे ईसा पूर्व से बहुत पहले का इतिहास है, वो आज का इतिहास नहीं है। और राम जी है सबके लिए है ना। हम लोग तो देखिए, हम लोग हैं मिथिला के लोग, सीताराम कहने वाले लोग हैं। हम लोग सीताराम बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मिथिला की वैदेही हैं सीता, और वहाँ तो रामचंद्र जी का तो मजाक का भी रिश्ता हमारे यहाँ होता है, क्योंकि वहाँ जाते, वहाँ गए, शादी किए, तो हम लोग के लिए तो पुराना रिश्ता है। आज कोई नया में रिश्ता बनाता है, चाल चलता है ऐसे ही कि दाल हमारा गलते रहे, ये सब चीज़ का काम करता है वो लोग। और ऐसा नहीं है कि इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, आम जनता भी इस बात को समझ रही है कि ये सब करने से क्या वो लोग को, आज जब कोई राम कहेगा, अब जबरदस्ती दो मुक्का मारी या कहिएगा राम बोलने, तो इसका मतलब भक्त हो गया। सो बताइए, वो तो हृदय से होता है ना, प्रभु के प्रति तो आस्था हृदय का चीज़ है। आस्था विश्वास जो है मन का चीज़ है। तो प्रभु हर जगह है, हर कण में है, हर मन में है, हर खरे खम्भ में है, कहाँ नहीं है, वो सब जगह है, बस उसको महसूस करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस वाले तो न्योता को अस्वीकार कर दिए, नहीं जाएंगे, चाहे सोनिया गांधी हो, जो प्राण प्रतिष्ठा में, इसको लेके बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी है। देखिए, अब पहले तो भाई कहते थे लोग कि वॉशिंग मशीन है, अब तो ये लोग ये काम भी करने लगे हैं कि लोग सनातन धर्म वाले को सर्टिफिकेट भी देने लगे हैं कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है। तो ये तो बड़ा बड़ा काम लोग लग रहा है कर रहे हैं हमको। तो ये सब समझिए कि आप उसके कहने से या सर्टिफिकेट दे देने से क्या होगा, सो बताइए हमको। हम जो हैं वही रहेंगे, हैं?
आज उन लोग उधर के हैं, गुजरात रहे, हम लोग तो इधरे के हैं। हम लोग तो और ना, हमारे यहाँ तो दामाद बन करके गए थे श्री राम सीताराम जी, हम लोग कहते, इसलिए माँ पहले बेटी का नाम लेते हैं, तब हम लोग के यहाँ दामाद का नाम लेता है। तो जैसे लड़का वाला हो गए योगी जी, लड़की वाले हो गए आप, मोदी जी हो गए बाराती। अब क्या होगा? बाराती खाना खिलाइएगा? अब देखिए ना, ये लोग को इस तरह से कर, देखिए ये सब, ये हमको लगता है ये सब इस तरह का जो कर रहे हैं, सबका अपना अपना सोच है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता को सब पता है, भगवान पहले से रामायण महाभारत जो चला था उसी समय से सब लोग उनके बारे में लोग जानता है। अब नया लोग को पढ़ा रहा है, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं? देखिए कहाँ क्या हो रहा है, ये तो हम लोग को तो ऐसा कोई नहीं पता चल रहा है, इस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन में सब लोग ठीक है। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, चूंकि इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस बोल दिए थे विजय चौधरी, उसके बाद खबर और तेज से बढ़ गई खबर इस तरह की। इंडिया अलायंस तो बीजेपी वालों की भाषा है, फिर जेडीयू नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और ऊपर से मंत्री जी हैं वो। देखिए स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, गलती तो अब कभी कभी हो जाता है, ये कोई बात नहीं है। कोई किसी से भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, तो सब ठीक है इसमें। ऐसे तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार इस हाथ से क्या करते हैं इस हाथ को पता नहीं चलता है, इस हाथ से क्या करते हैं इस हाथ को पता नहीं चलता है। इसे ऐसे नेता के रूप में नीतीश कुमार को जाना जाता है। मंत्री जी बोली कि नीतीश कुमार जी हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? और जो उनका काम है जातीय जनगणना और आरक्षण को बढ़ाना, उसको मीडिया में नहीं दिखाया जाता है, इसको लेके आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।